इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। सिक्योरिटी थ्रेट कहते किसको हैं? सिक्योरिटी थ्रेट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो हमारे डाटा के लिए या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ये सिक्योरिटी थ्रेट कहलाता है या इसे थ्रेट टू डाटा सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में आपने बहुत ज़्यादा यूज़र्स को अथोराइज्ड कर दिया है कि वो उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं या उस सिस्टम तक एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें इस बात के चांसेस होते हैं कि जितने भी यूज़र्स आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं पे भी कोई डाटा या अनइंटेंशनली यानी बगैर किसी गलत इरादे के वो किसी भी डाटा को उनसे नुकसान पहुंच सकता है या उनसे डाटा डिलीट हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम को, जो कि बहुत सेंसिटिव सिस्टम है या जो सेंसिटिव डाटा है, वहाँ पे कम से कम अथोराइज्ड यूज़र्स होने चाहिए। इसके अलावा जो सिक्योरिटी थ्रेट में हमें इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो अक्सर लॉस हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम कभी भी अपने कंप्यूटर में डाटा बैकअप नहीं रखते। तो हमें अगर इस थ्रेट से बचना है कि हम अपने कंप्यूटर में मौजूद डाटा को वापस हासिल कर सकें, अगर वो डिलीट हो चुका है तो हमें डाटा बैकअप रखना पड़ेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट में एक और इशू आता है इम्प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी कि हम जो पासवर्ड्स अक्सर अपने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं या बहुत नॉर्मल से पासवर्ड होते हैं। तो हमें इस तरह के पासवर्ड्स रखने चाहिए जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हों या जिन्हें हैक करना या उन तक एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें हमारे पासवर्ड को प्रोटेक्ट रखता है और साथ साथ एक लॉग फाइल जनरेट करता है। इस लॉग फाइल में जितनी दफ़ा भी लॉगिन होता है आपके सिस्टम में उसकी तमाम डिटेल वहाँ पे मौजूद होती है। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड लॉगिन हो रहा है आपके सिस्टम में तो आप लॉग फाइल से चेक कर सकते हैं कि कहाँ कितने बजे किसने आपकी सिस्टम पे अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश की है। सिक्योरिटी थ्रेट में एक और जो थ्रेट है वो कहलाता है वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। हम क्या करते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसे कोई आम शख्स नहीं समझ सकता। जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक मैसेज भेजना है हेलो। अब ये हेलो जो का जो मैसेज है इसे कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे टेक्स्ट में जो कि एक आम इंसान नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पे इसको हम कुछ ऐसे डिजिट्स में या कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिसको एक आम इंसान नहीं समझ सकता। ये क्या है? इनक्रिप्शन है। तो इनक्रिप्शन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। इनक्रिप्शन जब एक डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है तो इनक्रिप्ट होके पहुंचता है, लेकिन इनक्रिप्शन के लिए हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये वीक होंगे तो कोई भी हैकर इनको ब्रेक करके इनको वापस इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकता है। और सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर कुछ हमें ऐसे एंटीवायरस भी मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि इस बात को दावा करते हैं कि वो आपके कंप्यूटर को सेव करेंगे, लेकिन जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि एंटीवायरस इंस्टॉल करते हुए आपने वो एंटीवायरस इंस्टॉल करने हैं जो रजिस्टर्ड हैं, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से बनाए गए हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट में आपका जो डाटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसका जो अक्सर हम क्या करते हैं कि उसे सही तरह से लॉक नहीं करते अपने सिस्टम को। तो जिन भी रूम्स में हमारा डाटा मौजूद है वो रूम सही तरह से लॉक होने चाहिए। और इसके अलावा जो हम अपने डाटा अपना जो सेंसिटिव डाटा है इस तक एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं ये पासवर्ड जो है पीरियडिकली मंथ वाइज या वीक वाइज चेंज होने चाहिए, ताकि अगर कोई इसको एक्सेस कर भी ले तो हम क्योंकि लगातार पासवर्ड चेंज करते रहे हैं तो फिर कोई भी हमारे पासवर्ड तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये जो जितने भी मैंने सिक्योरिटी थ्रेट्स की बातें की हैं ये तमाम यहाँ पे ज़्यादातर ऑफलाइन सिक्योरिटी थ्रेट हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर डाटा मौजूद है तो कोई भी शख्स उस तक एक्सेस करके आपके पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके आपकी डाटा को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये तमाम सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑनलाइन ऑफलाइन। अब अगर हम बात करें कुछ ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स की, तो अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये कुछ ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं।
तो इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर्स को। जैसे कि कंप्यूटर वायरसेस हैं, आपको कोई ईमेल आती है, उस ईमेल कोई ऐसी ईमेल आती है जो कि आप नहीं जानते उसके बारे में कुछ, वहाँ से आप कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। इसी तरह स्पाईवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपकी इजाज़त के बगैर इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाती है। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन थ्रेट है सबसे ज़्यादा वो हैकर्स का होता है, जो कि ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं प्रोग्रामिंग की और नेटवर्किंग की, जो कि आपके कंप्यूटर तक एक्सेस करके आपके कंप्यूटर में मौजूद डाटा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है फ़िशिंग की। इसके अंदर आपको जो है वो आपको एक ऐसी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है जहां पे आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर करने का कहा जाता है। जैसे कि आपसे यूज़र नेम मांगा जाएगा, आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे, इसी तरह आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आप जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपसे धोखे से हासिल की गई है और फिर इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो फिशिंग से बचने का तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी लिंक आता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो वहाँ पे आपने अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिवील नहीं करनी। तो ये कुछ ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और उससे पहले हमने कुछ ऑफलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स की बातें की। तो इस वीडियो में आज हमने कंप्यूटर में डाटा सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ा।